क्या आपके दिमाग में भी कभी ये क्वेश्चन आया है कि आखिर अफर्मेशन से मैनिफेस्टेशन होती कैसे है? मतलब अगर मैं सिर्फ एक सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रही हूँ तो उससे चेंज क्या हो रहा है? क्या अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स है या फिर उनके पीछे कोई एक्चुअल पर्पस है? अगर आप भी कभी इस बात को लेकर कंफ्यूज हुए हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू व्हाई नॉट यू। अगर आप मैनिफेस्टेशन और स्पेशली स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्टेशन को इजी और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगता है हम अफर्मेशंस को थोड़ा गलत समझते हैं, क्योंकि जब भी हम अफर्मेशंस वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में बस एक ही चीज़ आती है, एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करना। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन अफर्मेशन सिर्फ इतनी सी ही चीज़ नहीं है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्या आपको भी लगता है कि आप सिर्फ तब अफर्मेशंस करते हो जब आप जानबूझकर कोई पॉजिटिव सेंटेंस रिपीट करते रहते हो? क्या आपको ऐसा लगता है? वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब ऑलरेडी अफर्मेशंस कर रहे होते हैं। जी हाँ, हम सब ऑलरेडी अफर्मेशंस कर रहे होते हैं, रोज़, हर दिन। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उनमें से ज़्यादा अफर्मेशन हम कॉन्शियसली चूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल देके समझाऊँ तो, कि किसी को लगता होगा कि मैं इनफ नहीं हूँ, किसी को लगता होगा कि मेरा रिलेशनशिप कभी वर्क ही नहीं करता, किसी को लगता होगा कि मेरा एसपी मुझे कभी चूज़ ही नहीं करेगा। शायद उन्होंने कभी बैठकर ये अफर्मेशंस लिखी भी नहीं है, लेकिन इतनी बार वो थॉट उनके दिमाग में आए हैं कि वो ऑटोमेटिकली चलने लगी है। और जब कोई थॉट बार बार रिपीट होता है तो धीरे धीरे वो हमें नॉर्मल लगने लगता है। और यही चीज़ हम कॉन्शियसली अफर्मेशंस के थ्रू भी करते हैं। मेरे हिसाब से अफर्मेशंस का पर्पस रियलिटी को फोर्स करना तो कभी होता ही नहीं है, बल्कि एक नई सोच को इतनी बार चूज करना होता है कि धीरे धीरे वो भी आपकी नॉर्मल सोच बन जाए। और इसी वजह से मैं अफर्मेशंस को कभी मैजिक वर्ड्स की तरह नहीं देखती। मेरे लिए अफर्मेशन जो है वो एक रिमाइंडर है। किस चीज़ का रिमाइंडर है? इस चीज़ का रिमाइंडर है कि मैं अपने उस वर्जन में जाऊँ जिसको मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि स्टेट क्या होता है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता है कि स्टेट क्या होता है। और जो यहाँ से देख रहे हैं उनके लिए मैं समझा देती हूँ कि स्टेट मतलब आप किस वर्जन से अपनी लाइफ एक्सपीरियंस कर रहे हो, बस इतना ही। और अफर्मेशंस उस वर्जन में वापस जाने का एक टूल बन सकती है। लेकिन अगर अफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं है और उनका पर्पस रियलिटी को फोर्स करना भी नहीं है, तो फिर वो एक्चुअली काम कैसे करती है? और सिर्फ एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करने से सबकॉन्शियस में चेंज कैसे आता है? चलिए अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। अफर्मेशंस एक्चुअली काम करती कैसे है? अगर सिर्फ वर्ड्स ही रियलिटी चेंज कर देते तो हर इंसान सिर्फ 10 मिनट अफर्म करके अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा होता। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। तो फिर अफर्मेशंस का एक्चुअल पर्पस है क्या? मेरे एक्सपीरियंस और मेरी अंडरस्टैंडिंग से अफर्मेशंस का पर्पस रियलिटी को फोर्स करना नहीं है, और ना ही अफर्मेशंस कोई मैजिक वर्ड्स हैं। मेरे लिए अफर्मेशन एक टूल है, एक ऐसा टूल जो मुझे बार बार मेरी पुरानी स्टोरी से निकाल कर मेरी नई स्टोरी पर वापस लाता है। एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप अपनी एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में बार बार ये थॉट आ रहा है कि उसने मैसेज नहीं किया, उसे मेरी परवाह नहीं है। और हो सकता है आपको ये भी लग रहा होगा कि आप और वो कभी रिलेशनशिप में आ ही नहीं पाओगे। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे ये थॉट्स आपकी नॉर्मल थिंकिंग बन चुके हैं। और जब कोई थॉट बहुत टाइम तक रिपीट होता है तो वो फेमिलियर लगने लगता है। इतना फेमिलियर लगने लगता है कि हम उसे क्वेश्चन करना भी बंद कर देते हैं। और मेरे हिसाब से अफर्मेशन इसी फैमिलियर स्टोरी को धीरे धीरे रिप्लेस करना शुरू करती है। मान लीजिए आप एक अफर्मेशन चूज करते हो, जैसे ही इज ऑब्सेस्ड विथ मी। पहली बार जब आप ये अफर्मेशंस बोलोगे हो सकता है आपका माइंड बोले कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आपका माइंड इतने सालों से एक अलग स्टोरी सुन रहा था, तो ऑब्वियसली उसको एक नई स्टोरी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा ना। लेकिन हर बार जब आप उस अफर्मेशंस पर वापस आ जाओगे, आप अपने माइंड को वही नई डायरेक्शन दोबारा याद दिला रहे होगे।
फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, फिर दोबारा, और धीरे-धीरे वो अफ़र्मेशंस फेक नहीं लगेगी आपको। वो थोड़ी फ़ैमिलियर लगने लगेगी, फिर कंफर्टेबल लगने लगेगी, और एक पॉइंट के बाद वो आपकी नॉर्मल थिंकिंग का हिस्सा बन जाएगी। और मेरे हिसाब से अफ़र्मेशंस का सबसे बड़ा पर्पस यही है, एक नई सोच को इतनी बार चूज़ करना कि धीरे-धीरे वो आपकी नॉर्मल थिंकिंग बन जाए। इसलिए मैं अफ़र्मेशंस को कभी रियलिटी चेंज करने का शॉर्टकट नहीं मानती। मैं उन्हें एक रिमाइंडर मानती हूँ, एक ऐसा रिमाइंडर जो मुझे उस वर्ज़न में ले जाता है, जो मैं एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जब मैंने अपने एसपी के लिए अफ़र्मेशन स्टार्ट की थी, तब मैंने डायरेक्टली ये अफ़र्मेशंस यूज़ नहीं की थी कि हिम एंड आई आर इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप। क्योंकि उस टाइम मेरे लिए वो अफ़र्मेशंस नेचुरल थी ही नहीं, मुझे वो नेचुरल कभी फ़ील ही नहीं होती थी, और मैं खुद को फ़ोर्स भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने एक सिंपल अफ़र्मेशन चूज़ की थी। आप चाहो तो आप भी ये अफ़र्मेशंस यूज़ कर सकते हो। मेरा अफ़र्मेशंस था, हिम एंड आई आर गेटिंग क्लोज़र एवरी डे। सिर्फ़ इतना ही। जब भी मुझे एंग्ज़ायटी फ़ील होती थी या मुझे कोई ओवरथिंकिंग फ़ील होती थी, मैं आँख बंद करती थी और मैं बस यही इमेजिन करती थी। मैं बस यही सोचती थी कि हिम एंड आई आर गेटिंग क्लोज़र एवरी डे। और जब मैं इमेजिन करती थी तो मैं कोई बहुत बिग डे इमेजिन नहीं करती थी, जैसे उनकी और मेरी शादी, या फिर वो मुझे प्रपोज़ कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ इमेजिन नहीं करती थी। मैं नॉर्मल चीज़ें इमेजिन करती थी, जैसे कि हम बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं, या फिर वो काम कर रहे हैं और मैं उनके बाजू में बैठ के टीवी देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। सिर्फ नॉर्मल चीज़ें जो हम रिलेशनशिप में आने के बाद करते हैं ना, बस नॉर्मल कोई भी सीन आप इमेजिन करो। मुझे लगता है इसी वजह से वो अफर्मेशंस मेरे लिए धीरे धीरे नेचुरल होती गई, और जब वो नेचुरल होने लग गई मेरे लिए, तब मैंने अपनी अफर्मेशन थोड़ी चेंज करी, और फिर मैंने अफर्म करना शुरू किया कि हिम एंड आई आर इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप। लेकिन मैंने कभी जल्दी नहीं की। मुझे ऐसा कभी नहीं था कि मुझे 2 दिन में रिज़ल्ट चाहिए, मुझे 1 दिन में रिज़ल्ट चाहिए। मुझे खुद के ऊपर विश्वास था कि वो मेरे ही हैं, वो कहीं नहीं जा रहा है। इसलिए मैंने अपनी अफ़र्मेशंस अपने हिसाब से चूज़ करी। अगर आपको अभी आप जो अफ़र्मेशंस कर रहे हो वो करके पैनिक फ़ील होता है, तो आप ये तरीका ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, जो मुझे काफ़ी बार कमेंट्स में भी पूछा गया है कि अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में करनी चाहिए या फ्यूचर टेंस में। चलिए अब इस बात को समझते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो मुझे काफ़ी बार कमेंट में पूछा जाता है कि अफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में करनी चाहिए या फ्यूचर टेंस में। मतलब, हिम एंड आई आर इन अ हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप या हिम एंड आई आर गेटिंग क्लोजर एवरी डे। आखिर सही क्या है? पहले मैं भी इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज थी, और मुझे भी लगता था कि शायद अगर मैंने गलत टेंस यूज़ कर लिया तो मेरी अफर्मेशंस काम ही नहीं करेगी। लेकिन धीरे धीरे मैंने एक चीज़ नोटिस की मेरे एक्सपीरियंस में, अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में वो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। इम्पॉर्टेंट वो है कि वो आपको फील कैसा करवा रही है। क्या उस अफर्मेशन को बोलते ही बार बार आप अपनी पुरानी स्टोरी में वापस जा रहे हो, या वो अफर्मेशंस आपको आपके डिज़ायर स्टोरी के थोड़ा और करीब लेके जा रही है? यही चीज़ मेरे लिए मैटर करती है। इसलिए अगर एक प्रेजेंट टेंस अफर्मेशंस आपको नेचुरली अपने डिज़ायर स्टेट में ले जाती है, तो उसे यूज़ कीजिए। और अगर एक फ्यूचर या प्रोग्रेसिव अफर्मेशंस आपको ज़्यादा पीसफुल फील करवाती है, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में अफर्मेशंस ग्रामर का टेस्ट तो है ही नहीं। उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि वो आपको आपकी पुरानी स्टोरी से निकाल कर जेंटली आपको आपके डिज़ायर स्टोरी में लेकर जाए। परफेक्ट अफर्मेशंस ढूंढने की जगह एक ऐसी अफर्मेशन चूज़ कीजिए जिसे बोलते वक्त आप बार बार अपने डिज़ायर स्टोरी में वापस आ पाओ। मेरे हिसाब से वही अफर्मेशंस आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आज की पूरी वीडियो से सिर्फ आपको एक बात याद रखनी हो, तो ये याद रखना, अफर्मेशन का पर्पस रियलिटी को फोर्स करना कभी नहीं है। अफर्मेशंस का पर्पस हमेशा ये है कि जब भी आपका माइंड पुरानी स्टोरी में वापस जाए, वो कॉन्शियसली आपको आपकी डिज़ायर स्टोरी में ले जाए, बस। और शायद इसी वजह से मैं अफर्मेशंस को कभी मैजिक वर्ड की तरह नहीं देखती। मैं उन्हें एक रिमाइंडर की तरह देखती हूँ। एक रिमाइंडर जो मुझे मेरे उस वर्जन में लेके जाता है। और अगर आज की वीडियो ने अफर्मेशंस को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में मुझे बताइए आप अभी कौन सा अफर्मेशन यूज़ करते हो। मैं जेन्युइनली आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर आप मैनिफेस्टेशन और स्पेसिफिकली एसपी मैनिफेस्टेशन को इसी तरह सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझना चाहते हो,
तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ध्यान रखना। बाय बाय।